हाय व्यूअर्स, इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम पहले यह जानें कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। व्यूअर्स, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसकी मदद से हम अपने डेटा को रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ इसकी मदद से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब कभी अपने डेटा को रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना हो तो एक्सेल इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। व्यूअर्स, अब चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडो को अपने स्क्रीन पे लॉन्च करें। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। दिस इज द स्टार्ट बटन। इसको क्लिक करने पे ये स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें ये बॉक्स है, बॉक्स में हमें टाइप करना होगा एक्सेल। जैसे हम एक्सेल को टाइप करेंगे टॉप पे हमें एक्सेल की कमांड दिखाई देगी। इस पे हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो हमें दिख रहा है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो है। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आइए इस एलिमेंट्स को हम एक एक करके सीखते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे। व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपको यह बटन दिखाई दे रहा है यह क्या है? तो यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। इसके जब हम राइट में चलते हैं तो यहां पे हमें कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। यह क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। जब इसके हम राइट में चलते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार के बाद टाइटल बार होती है। यह टाइटल बार वर्कबुक के नेम को डिस्प्ले करती है। इस समय डिफॉल्ट रूप से हमारे वर्कबुक का नाम बुक 2 है। जब इसके राइट में चलते हैं तो क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन बटन और मिनिमाइज का बटन होता है। जैसे हम टाइटल बार से नीचे आते हैं तो हमें कुछ टैब्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली में ये जो टैब्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो कमांड्स हैं एक रिबन पे होती है। तो हम कह सकते हैं कि टाइटल बार से नीचे आने पे रिबन होती है और इस रिबन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा टैब है जो टाइटल बार के नीचे होता है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। ये हमारे टैब्स हैं। प्रत्येक टैब के अंदर, जैसे इस समय होम टैब ओपन हुआ है, तो प्रत्येक टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं और प्रत्येक ग्रुप के अंदर कमांड्स होते हैं। जैसे इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट का कमांड है। तो ग्रुप के अंदर कमांड्स होते हैं। तो रिबन के 3 पार्ट्स हैं, टैब है, ग्रुप है एंड कमांड्स है। जो कमांड्स होते हैं वो हमें बटन के रूप में मिल सकते हैं या बॉक्स के रूप में मिल सकते हैं या फिर वो मेनू के रूप में मिल सकते हैं। बॉक्स वो होता है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करें। जैसे कि यह एक बॉक्स है। अगर हमें साइज को 15 रखना है तो हम यहाँ पे 15 टाइप कर सकते हैं। तो बॉक्स वो होता है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकें। जब हम रिबन के नीचे आते हैं तो हमें एक फार्मूला बार मिलता है। यह फार्मूला बार है। इस फार्मूला बार में 2 पार्ट्स है। इसको सेल एड्रेस कहते हैं और इसको सेल एंट्रीज कहते हैं। यानी अपने सेल में जो भी हम एंट्री करेंगे वो यहां पे शो करेगी और उस सेल का जो एड्रेस होगा यहां पे शो करेगा। इसलिए इसे हम नेम बॉक्स भी कहते हैं। अब एड्रेस बार के नीचे जब आते हैं तो जहां से हमारे कॉलम शुरू हो रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि एक्सेल सीट रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो हम A, B, C, D ये जो लेटर दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स के लिए होते हैं और जो नंबर दिख रहे हैं A, 1, 2, 3, 4 ये हमारे रोज के लिए होते हैं। तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। तो हम अपने कीबोर्ड पे एक बटन का इस्तेमाल करेंगे, वो है कंट्रोल प्लस। अब हमारे लिए 4 एरो बनी होती है हमारे कीबोर्ड पे, लाइक दिस। हम यदि कंट्रोल के साथ में ये एरो प्रेस करेंगे तो ये नंबर ऑफ जो कॉलम्स है उनकी संख्या, उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। और जब रोज के बारे में हमें जानना हो तो कंट्रोल के साथ में ये डाउन एरो प्रेस करेंगे
तो टोटल कितनी रोज है हम जान पाएंगे। और अगर वापस आना हो तो कंट्रोल के साथ में हम लेफ्ट एरो को दबाएंगे कॉलम से वापस आने के लिए, और रोज से वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ में हम एरो की को प्रेस करेंगे। जैसे प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। अभी हमने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ में राइट एरो की को प्रेस किया। अब हमें यह पता चल रहा है कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी संख्या XFD तक गई हुई है। वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की को प्रेस किया। अब हमें जानना है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की को प्रेस किया। यह बता रहा है हमारे पास नंबर ऑफ रोज इतनी है। अब हमें मूव करना है अप, तो कंट्रोल के साथ में अप एरो की को यूज किया। इस समय हमारी लोकेशन A1 है, यानी कॉलम A रो नंबर 1। जैसे ये टैब्स थे, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी टैब्स हैं, और प्रत्येक टैब के अंदर हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स हैं, और प्रत्येक ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ कमांड्स हमें दिखाई दे रही हैं। वर्कशीट के बाद हम यहां देख रहे हैं कि हमें सीट नंबर्स दिखा रहे हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफॉल्ट इनकी संख्या 3 होती है। यदि हमें संख्या बढ़ानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके हम इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जब इसके राइट में हम चलते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है और यह एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जो रो पे मूव करता है, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो कॉलम पे मूव करती है। इसके जब हम नीचे आते हैं तो ये जूम इन जूम आउट का एक ऑप्शन शो करता है। इसकी मदद से हम अपने वर्कशीट को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब ये हमारी वर्कशीट इतनी छोटी हो गई, इसको जूम करते हैं। जब हम बॉटम में आते हैं तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। जैसे हम यहां पे कुछ टाइप करते हैं 2 3 4 5 6 7। यदि हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा स्टेटस बार है वो इसके एवरेज को बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, और उसका टोटल सम कितना है उसको बता रहा है। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंटर द डेटा, हाउ टू डिलीट द डेटा एंड हाउ टू एडिट द डेटा। थैंक यू।